पहला प्रश्न है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसके बाद है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफ रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणित तो सिंपल कॉपी में बना लेंगे और ग्राफ रूप में जो व्यक्त करना है इसके लिए किसका प्रयोग करना है, ग्राफ कॉपी। तो सबसे पहले बीजगणित में व्यक्त करेंगे, जब तक बीजगणित में व्यक्त नहीं होगा ग्राफ नहीं बनेगा। तो पहला काम है क्या, ग्राफ बना बीजगणित में व्यक्त करना। तो एग्जाम में जो होता है तो इस टाइप का सवाल बहुत समझ लो नहीं एक बराबर आता है। वहां जो आएगा डायरेक्ट समीकरण दिया रहता है, जो हम बीजगणित बनाएंगे वो उसके बाद टेबल बना के ग्राफ बनाना है। तो सीखते हैं। तो पहला प्रश्न का हल देखते हैं। कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 साल पहले, 7 साल पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसके बाद अब से यानी अभी से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। उसके बाद यहां से सबसे पहले दोनों का हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, तो इस सवाल में क्या आफताब और जो आफताब का पुत्री है दोनों का आयु है? किसी का नहीं है किसी का? दोनों का आयु मानना है। कौन वाला आयु मानेंगे? वर्तमान वाला। कौन सा? वर्तमान मतलब अभी में, क्योंकि बोला है सवाल में 2 चीज बोला है 2 बार, कि पहला केस में कि 7 साल पहले और दूसरा केस है 3 साल बाद। तो अभी का मानेंगे तब ना। मान लेते हैं कि माना जो आफताब है तो आफताब का वर्तमान आयु, यहां से कि माना आफताब का वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितना हो गया, x वर्ष। कितना? हाँ, और जो आफताब का जो पुत्री है उसका भी आयु नहीं पता है सवाल में, तो उसका भी वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो आफताब की पुत्री का, आफताब की पुत्री का कौन सा आयु? वर्तमान वाला। हाँ, तो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष। अलग अलग मान लीजिए, एक को x एक को y। अब प्रश्न को गौर से पढ़ना है, सारा खेल प्रश्न में है। जो बच्चा प्रश्न को बढ़िया से समझ लिया यानी पढ़ के, इस टाइप का सवाल लाइन से ही बनता है। एक एक लाइन पढ़ते जाना और बनाते जाना। पहला लाइन कहता है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, क्या है, 7 वर्ष पूर्व का मतलब अभी से 7 साल पहले। तो अभी मान लेते हैं किसी का उम्र 15 साल है अभी, तो 7 साल पहले कितना होगा, 15 माइनस 7, 15 में 7 साल घटाएंगे तो कितना निकलेगा। तो अभी जो है आफताब का वर्तमान आयु 1 साल है, तो 7 साल पहले कितना होगा, हाँ, अभी जितना उम्र है उसमें से 7 साल घटाना है। तो उम्र जो घटेगा धरती पर सभी का घटेगा, बढ़ेगा तो सबका, है ना, सबका बढ़ रहा है। तो रोज एक एक दिन सब व्यक्ति का बढ़ रहा है, पेड़ पौधा जीव जंतु जानवर सबका बढ़ता है। अगर घटाएगा भगवान तो सब भेग घटेगा, एको गिन के नहीं घटाएगा। उसी तरह यहाँ भी यही है, अगर दोनों को उम्र एक का घटेगा तो इसका भी घटेगा, अगर इसका बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा। ठीक है, तो दोनों को घटाते कितना साल, हाँ, पूर्व है तो 7 साल पहले जाते, 7 साल, तो पहले 7 साल पहले उसका उम्र निकालते हैं। तो हम निकालेंगे कि आफताब का 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आयु, तो कितना हो जाएगा, अभी जितना साल है उसमें से घटा देते जितना बोला। अभी का उम्र 1 साल माइनस कितना, 1 माइनस 7 हो गया। ये आफताब का कितना साल वाला, 7 वर्ष पहले वाला, 7 वर्ष। अब 7 वर्ष पहले किसका निकालेंगे, पुत्री का, तो डायरेक्ट लिख देते हैं पुत्री का 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आयु। तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब 7 साल पहले। तो अभी का उम्र y साल, उसमें 7 साल घटा देंगे तो y माइनस 7। इतना तो हल किए, बस इतना। आगे पढ़ते हैं। मैं तुमसे, तो मैं किसके लिए आया है शब्द में, आफताब के लिए। वही सेंटेंस को समझना है। मैं जो आया है आफताब के लिए, कहता है मैं यानी आफताब जो है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना, हाँ, यानी आफताब जो है 7 गुनी आयु का था। किससे, अपनी पुत्री से। तो पुत्री का आयु 7 से गुना,
पुत्री की आयु में, वैसे भी पिता तो बड़े हैं। हाँ, जब पुत्री में 7 से गुना कर देंगे उसकी आयु में, तब पिता की उम्र के बराबर होगा। किसके बराबर? स्पष्ट लिखा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था 7 साल पहले। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे? तो प्रश्न से तो मैं वाला कौन व्यक्ति है? आपताब। तो आपताब का आयु कितना है? x - 7, ठीक है। उसके बाद और किसका आयु है? y - 7, उसका पुत्री का। अब कहता मैं तुमसे कितना गुनी था? हाँ, तो मैं यानी आपताब इससे कितना गुनी? 7 गुनी, 7 से गुना। तब दोनों का आयु क्या होगा? बराबर होगा। तब दोनों का आयु क्या होगा? हाँ, जब तक इसमें 7 से गुना नहीं करेंगे तो ये जो पुत्री का आयु है पिता के आयु के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो उसको हल करते हैं। तो ये वाला चीज तो वैसे रहेगा x - 7, 7 को y से गुना किया, 7y - 7 7 49। तो एक काम करते हैं, x वाला y वाला के एक तरफ और संख्या वाला को एक तरफ कर लेते हैं। तो थोड़ा इसको इधर देखते हैं। तो यहाँ से आएगा ये x ऐसे रहेगा 7y प्लस के, उधर जगह माइनस के, इधर जो है 7 इधर आएगा प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कि x और उसके बाद माइनस के 7y बराबर माइनस का 49 इधर पहले से है ना। तो पहले वाला चीज पहले लिखाएगा और उसके बाद माइनस के 7 प्लस के 7 इधर का। इसको हल करते हैं। यहाँ से आ जाएगा x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर, अब दूसरा जो समीकरण बनेगा यहाँ तक हल हो गया। इसके आगे अब से यानी अभी से, हाँ वर्तमान से, अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 साल बाद का बोल रहा है, तो 3 साल बाद, अब 3 साल बाद उम्र बढ़ेगा घटेगा? अभी 15 साल है, कहेंगे 3 साल बाद कितना उम्र होगा रे? 18 साल। तो 15 प्लस 3, 18 नहीं, 15 प्लस अभी का जितना उम्र है उसमें जितना साल बाद का था उसको जोड़ना है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से आयु नहीं है ना। तो जैसे 15 बोले 3 साल बाद, तो कहता 18, तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 15 प्लस 3, क्योंकि यहाँ नंबर है प्रॉपर संख्या, इसीलिए। अब 3 साल बाद दोनों के निकालो, तो 3 वर्ष बाद आपताब की आयु, तो पहले निकालेंगे कि 3 वर्ष बाद आपताब की आयु, आपताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद जो आपताब का आयु होगा वो कितना होगा? अभी का उम्र कितना है? हाँ, जब भी सवाल बनेगा वर्तमान से, हाँ बाद में जाए या पहले जाए, वर्तमान से ही जाएगा। तो अभी का उम्र है x, 3 साल बाद x प्लस 3 है ना। अब पुत्री के बाद तो यहाँ लिख देते 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। तो पुत्री की आयु कितना हो जाएगा? y प्लस, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से समीकरण बनाएंगे। तो समीकरण में बस इतना ठो बनाए हैं, आगे देखते हैं। मैं तुमसे, तो मैं किसके लिए? आपताब के लिए। तो यहाँ लिखते हैं पुनः प्रश्न से। दोबारा आ रहा है ना, एक बार लिख चुके हैं पुनः प्रश्न से। आगे तो मैं आया है आपताब के लिए, तो आपताब का आयु कितना? x प्लस 3, x प्लस 3। और दूसरा के है पुत्री, तो y प्लस 3 हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या कहता है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 गुनी आयु किसका होगा? पुत्री का, पिता का नहीं, हाँ किसका? पुत्री का। तो 3 गुनी आयु का करेंगे तब दोनों का आयु क्या होगा? बराबर, तभी होगा। ठीक है, तो यहां से इसको हल करते हैं फिर। तो x प्लस 3 वैसे आएगा बराबर 3 को y से गुना किया तो 3y प्लस 3 तिया 9। तो सबको एक तरफ, संख्या को संख्या और x y वाला एक तरफ। तो x तो है ये है, इधर से y आएगा, माइनस प्लस है तो माइनस, तो x माइनस का 3y बराबर 9 उधर पहले प्लस 3 माइनस का 3 घट का कितना देगा? x माइनस 3y, 9 में 3 गया 6। समीकरण नंबर 2। तो लास्ट में हमको बोला था बीज गणित एवं ग्राफ के रूपों में व्यक्त करें, तो बीज गणित में हमने कर दिया। तो ये समीकरण 1 जो है कहाँ गया? ये भी बीज गणित हुआ, समीकरण 2 भी बीज गणित हुआ, दोनों के एक जगह लिखता है। तो बीज गणित रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, बीज गणितीय रूप। तो बीज गणितीय रूप क्या क्या आया है मेरा? एक तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, समीकरण 1 वाला। और दूसरा क्या है? x माइनस 3y बराबर
6 समीकरण 2, ये दोनों बीजगणित रूप हो गया। अब ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है तो ग्राफ में बनाने के लिए पहले टेबल निकालें। हाँ टेबल, तो यहाँ लिखते हैं ग्राफ के रूप में इस तरह से। तो यहां से लिखते हैं ग्राफ के रूप में, ग्राफीय रूप में। तो ग्राफ के रूप में हल करने के लिए पहले 2 समीकरण है, पहले एक समीकरण से टेबल बनाएंगे। तो समीकरण 1 से लिखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 कहां भाग गया भाई? यहां से। तो x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42 हो गया। अब टेबल बनाना है ना, तो यहां पर जब भी टेबल बनाएंगे, इस जो समीकरण दिख रहा है हमको, इसमें या तो x या तो y को अकेला करेंगे, वो भी बायां तरफ। अपना इच्छा, जो इच्छा करे वो कर लेना। तो चलो x को ही कर लेते हैं। तो x वैसे रहेगा इधर, 7y उधर जाएगा, तभी तो x अकेला होगा ना। x को अकेला करना है। अब कोई कहेगा y को करना है तो भाई कर लीजिए, बाकी x को भेजिए फिर 7 को भेजिए। हम तो कहेंगे जो आसान लगता है वो कर लो। तो माइनस 42 उधर पहले से, अब माइनस का 7 प्लस के 7, माइनस का 7, हाँ माइनस 42 उधर पहले से था, 7y उधर जाएगा प्लस के 7। अब हो गया x अकेला, इतने तो काम करना है। अब हमको टेबल बना लेना है। क्या बनाना है? इस तरह से ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाना है। तो टेबल में हमको 3 मान निकालना है, 1 2 3 4, 4 को डब्बा बनाएंगे, एक में x लिखेंगे, एक में y लिखेंगे। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा? रफ। क्या करना होगा? हाँ, चाहे तो यहीं पर भी निकाल सकते हैं, हाँ हल करेंगे, या तो हम कहेंगे कि डायरेक्ट रफ कर लो तो ज्यादा बेहतर रहता है। अब y का जो भी मान लेना है इधर लेना है, दायां तरफ में जो है उसमें y है, तो y के बदले में अपने मन से जो भी रखना है, 0 1 2 3 4, और नंबर ऐसा रखना है जो हमारे ग्राफ कॉपी में आ जाए। किसी का कॉपी बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, तो आपने देख करके। उसके बाद माइनस में भी लिख सकते हैं, प्लस में भी लिख, जहां तक ले सकते हैं, लेकिन नंबर ऐसा हो जो ग्राफ में आ जाए। ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं x का मान 7 लेते हैं, 0 लेते हैं, जो अगर मान ले यहां पर 1 लेते हैं, तो 7 को 1 से गुना करेंगे। हम रफ करके दिखाते हैं, x बराबर माइनस के 42 प्लस 7। अब कोई बच्चा कहेगा कि नहीं y के जगह 1 लीजिए, इधर जो रहेगा तो y के बदले 1 लेंगे, तो y और 7 कौन सी है? गुना में, तो 7 गुना 1, 7 गुना 1, तो x बराबर कितना बनेगा? माइनस के 42 प्लस 7 कहाँ 7, और दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 42 में 7 गया 35, माइनस का। अब कॉपी में 35 आएगा? नहीं, तो लफड़ा है ना, इसीलिए तो मान ऐसा लेना है जो टेबल कॉपी में आना चाहिए। ऐसा करते हैं 6 लेते हैं, हाँ 6 लेंगे, 6 सोचना पड़ेगा। अगर y के बदले में 6 लेंगे, y के बदले में 6 लेंगे, तो यहाँ पर 6 आएगा ना? क्या नहीं आएगा? यही ना, 6 6 7 कितना होगा? 42। अब देखो 42 हुआ, अब 42 में से 42 घटा 0। अब बताओ 0 ग्राफ में नहीं आता है। अब y के बदले में क्या लिए थे? 6 नहीं आएगा। तो मतलब x y बराबर जब 6 लिए, तो y बराबर ही 6 ना, तो y टेबल ये यहाँ 6 लिखाएगा, तो x का मान कितना निकल गया? तो यहाँ पर 0। ये चीज ध्यान में रखना। तो ऐसा ऐसा 3 मान निकलना, एक हुआ, दूसरा निकालेंगे। आप दूसरा 5 ले लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं? तो 5 लेंगे, यहाँ तो खाली यहाँ की होगा 5 आएगा, तो 7 5 क्या बनेगा? 35। क्या बनेगा? 35 बनेगा, 35। अब 35 में से 42 घटेगा, माइनस प्लस कितना बचेगा? 7, वो भी किसका? माइनस का। क्या माइनस का 7 टेबल में नहीं आएगा? आ जाएगा। तो मतलब y के जगह 5 लिए, x का मान कितना निकला? माइनस 7। तो y का टेबल ये है, तो y की जगह 5 लिखेंगे और x का मान माइनस 7। ये हो गया। एक और लेंगे कोई भी, और एक तो 4 ले सकते हैं, 7 नहीं लिए हैं, 7 ले लेते। क्या लेते हैं? 7। तो 7 यहाँ लेते हैं, तो 7 यहाँ लेंगे, तो 7, हाँ माइनस प्लस कुछ में भी ले सकते हैं। अपना ग्राफ में ट्राई करना, जो सबका मान टेबल में अलग अलग आएगा, कुछ नहीं आएगा, लेकिन ग्राफ एक जैसा ही बनेगा। ग्राफ सबका एक जैसा बनेगा, लाइन सबका वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49, और दोनों माइनस हो कितना बनेगा? 7 प्लस के 42 7 49, माइनस प्लस माइनस बड़ा नंबर 7। तो ये कितना आया? x का भी मतलब x का भी 7 आया। कब? जब y का 7 लिए थे, y के बदला में 7 रखे, तो हल करते करते x का कितना आया? 7। तो मतलब x का भी 7, y का भी 7। ये टेबल हुआ पहला समीकरण 1 से। अच्छा जगह नहीं है, इतना नोट करो, फिर बताते हैं।
अब समीकरण 2 से टेबल खींचना है, तो समीकरण 2 पहले क्या है बोलिए जल्दी से, समीकरण 2 बोलिए। x माइनस 3y बराबर 6। x माइनस 3y बराबर, यही ना है। अब यहां से बता दी या तो x के बराबर या तो y बराबर मान निकालना है, तो जो इच्छा, तो x बराबर निकालना है तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 6 माइनस का 3y प्लस का 3y हो गया। अब जैसे अकेला हो गया टेबल बना लेना है इस तरह से, हाँ 4 खटाल 1 2 3 और ये 4, एक में x लिखना है एक में y लिखना है। अब इसको पुनः लिख लेते हैं एक बार, x बराबर 6 प्लस 3y। अब दायां तरफ जो है y, उसी के बदले में अपने मन से मान रखना है, अपने मन से जो भी रखना हो। तो क्या रखें, सबसे पहला मान 6 तो ऐसे आएगा, हम रख लेते हैं 2, क्या रख लेते हैं y के बदले में लेते हैं 2, तो 3 और y आपस में क्या है गुना में। मान, ये टेबल का मान निकालने के लिए सीखना है, जिसको नहीं आता एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। तो 3 तो भाई वैसे रहेगा, y का मान गुना के साथ है, तो हम बोले 2 लीजिए, तो 2 लेंगे, 3 गुना 2 लिखेंगे, तो 3 दूना कितना बनेगा, हाँ तो उधर तो 6 बनेगा, और 6 6 कितना हो जाएगा 12, तो 12 हो गया थोड़ा बड़का नंबर। तो 12 बड़का नंबर बाद क्या 12 टेबल में आ जाएगा, कॉपी में नहीं आएगा। तो एक काम करते हैं, y के बदला माइनस का 2 बना देते हैं, क्या बना देते हैं, तो क्या दिक्कत है, -2 ले लिए, कितना ने 2 को बना दिया -2, तो -2 यहाँ देखो, तो 3 दूनी 6 तो होबे करेगा, आई प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ कौन सी आएगा माइनस आएगा, कौन सी हो जाएगा माइनस। अब 6 में 6 घटाया 0, अब तो 0 आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो वही मान ऐसा लेना टेबल में, बस इतने बात कहेंगे। तो हम क्या लिए, y के बदले में क्या लिए थे, तो y के टेबल ये -2, तो x का मान कितना निकला 0 हो गया पहला। अब क्या लेना है, अब क्या लेना है, एक काम करते हैं 0 ले लेते हैं, y के बदले में क्या लेते हैं 0, तो y के बदले में 0 लेते हैं, y यही है ना, यहाँ रख देंगे सिर्फ 0, क्या रख देंगे 0। आप जरा ये बताइए कि प्लस तो यहाँ प्लस ही आ जाएगा, और 3 गुना 0 क्या बनाएगा, उसको 3 बनाएगा। वाह क्या बात है, कितना बढ़िया से पढ़ते, 3 गुना 0 क्या बनाएगा 0। अब 6 में 0 जोड़ेंगे कितना 0, मतलब 6 में 0 जोड़े 6 न होगा, ये कहना हो गया, 6 में 0 जोड़े कितना होगा 6, गड़बड़े हो गया। तो y का मान कितना लिए 0, तो y टेबल ये है, और x का मान कितना आया 6 हो गया। और एक मान लेना है कोई भी। अब एक काम करते हैं, कितना एक ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 1 हो जाएगा ज्यादा नहीं, एक आ जाएगा, एक से भी आ जाएगा, थोड़ा एक को ले लेते हैं, तो एक ले लेते हैं y के बदले में, तो 3 गुना कौन ची, तो 3 वैसे y का मान 3 गुना 1 कितना हो गया 3 1, 6 3 कितना हो गया 9। इसी तरह से अपने मन से सोचना है, मान छोटका है, कोशिश करना है कि 10 के नीचा हो, 10 से ऊपर नहीं हो, ठीक है। 9 हो गया, तो 9 कब हुआ, 9 कब हुआ जब y का मान 1 लिए, तो y का मान 1 और x का मान 9। तो इसका ना ग्राफ खींचना है। अब क्या खींचना है ग्राफ, तो ग्राफ खींचने के लिए सबके पास ग्राफ कॉपी होगा, तो ग्राफ कॉपी में बीच में गिनती करना है आधा, बीच में आधा गिनती करना है, आधा में लाइन खींचना है, बीचों में ऊपर से भी और नीचे से भी। इस तरह से लाइन खींच देना है ग्राफ में, ऊपर भी नीचे भी, बीच में खींचना है, कहां पर, हाँ कभी कभी उसको खिसकाना पड़ता है दायां या बायां। तो ये हो गया x, और ये हो गया हमारा x डैश, x डैश बड़का वाला देंगे, ऊपर वाला कहेंगे y, नीचा वाला का नाम होगा y डैश, क्या नाम होगा y डैश। इसको कहते हैं x अक्ष, इसको y अक्ष। अब यहाँ पर बीच में देंगे 0, उसके बाद मोटा मोटा लाइन दिख रहा होगा ग्राफ में, वहां से नंबरिंग करना है 1 2। तो ग्राफ में दोनों टेबल में देख लेना है एक बात की, सबसे बड़ा नंबर क्या है दोनों टेबल में, पहला टेबल में बड़ा नंबर क्या है सबसे बड़ा संख्या, प्लस में, माइनस में भी पहला टेबल में -7, यानी 7 दोनों तरफ लाइन है 7 7, तो ठीक है। और दोनों दूसरा टेबल में सबसे बड़ा नंबर 9, तो 9 भी आ जाएगा बड़ी आसानी से। तो बीच में लेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया।
इधर चलेगा बायां तरफ माइनस में, मोटा मोटा लाइन पर लिखना है, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये हो गया। ऊपर भी चलेंगे प्लस में, 0 है तो 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 8। नीचा चलेंगे माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 हो गया। इतना तक कंप्लीट है। हमको ना सबसे पहले पहला टेबल का मान बताइए, हमारे पास पहला टेबल नहीं है। 1 मिनट हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ये सब मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो टेबल है वो टेबल में x y, 1 मिनट, x y, पहले x का सारा मान बोलिए। 0, 6, ध्यान से, -7, 7, और y का 6, 5, 7 हो गया ना। ये मिलाते कैसे यहाँ देखना है, जिसको यहाँ समझ आ गया तो ठीक है ना, तो हम कॉपी में जाकर बताएंगे। x का 0, y का 6। तो एक बात हमेशा याद रखना है, चाहे x का 0 हो या y का 0, दोनों का यही होता है, दोनों का। इसी को कहते हैं मूल बिंदु। अगर पूछ ले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो हम कहेंगे 0,0। 0 बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु में जब भी निर्देशांक पूछेगा तो x का y का दोनों का मान बताना है, x और y का, क्योंकि x भी 0 होता है, y भी 0। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0, 0 नहीं बोलना है, 0। हाँ, ऑप्शन में रहेगा 0, ठीक। तब x का 0 तो यही रहा। तो x वाला लाइन है कि y वाला? y वाला। खड़ा वाला y होता है, लेटा वाला x का। यहाँ देखना भकोलिया है ना। तो x का 0 ये हुआ, और y का कितना 6, तो y का 6 तो ऊपर जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 6, 6, 6 ये आ रहा है, सबको कॉपी में होगा। यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा मतलब कि मोटा बिंदु कर देना है, हाँ, पेंसिल से। अब इसी में पहले ना मान लिखते हैं x का, बाद में y का। तो x का मान कहते हैं 0, y का मान 6। तो इसके चारों साइड में से कहीं भी लिखना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 0,6, पहले x का बाद में y का। इस तरह से हो गया पहला। अब दूसरा ये ना -7 है, किसका? x का है, देख लो। और y का कितना है? 5। -7 तो इस तरफ चलेगा, ये x है कि y? x। तो x का लाइन ये है ना। तो इधर है प्लस में, इधर है तो माइनस में, इधर चलना है तो -7 इसमें है नहीं, हम ले लेते हैं यहाँ पर -7 हो गया। और y का कितना? 5। तो y का 5 ऊपर मिलेगा, नीचा माइनस है y वाला। तो ये वाला है 7 माइनस का, और ये वाला है 5, ये है ना। तब ऐसे नहीं होगा, अब यहाँ से चल गए, अब यहाँ पर मोटका लाइन इसके सीधा में गया होगा, है ना, गया हुआ, यहाँ देखना है, गया होगा। उसके बाद इधर से भी एक मोटा लाइन गया होगा। इस तरह से हम बताते हैं, ऐसे ऐसे करके गया होगा, इधर से भी ऐसे ऐसे करके निकला होगा, इस तरह से। तो दोनों जहां पर कटिंग बना रहा होगा ना, वहां पर बिंदु लेना है। जहां पर इधर से भी बढ़ाएंगे, इधर से भी मोटा लाइन को बढ़ा, इंचिस नहीं बनाना है, दिमाग में देखना है कि कहाँ बढ़ रहा है, इधर से। वहां पर जो क्या करना है, तुमको दोनों बिंदु लगाना, पहले -7 फिर 5। तो यहाँ पर लेना है -7, फिर कौन सी लेंगे? 5 हो गया। उसके बाद x का है 7 और y का भी 7। तो x का तो ये लेटा लाइन हुआ, तो लेटा वाला 7 ये है, और खड़ा वाला y का 7 ये है। तो इधर से भी ये मोटका लाइन बढ़ेगा, और ऊपर से भी ये 7 वाला मोटका लाइन बढ़ेगा। जहां भी कटेगा उसका नाम होगा 7,7। उसके बाद 3 बिंदु बना है, 1, 2, 3। यहाँ देखना है, ये तीनों बिंदु यहाँ देखना है। ये तीनों बिंदु को इंचिस ऐसे करके सर ऐसे ही तो मेरा मिल रहा था तभी। हाँ, तो ऐसे करके ये वाला ना है, ये ऐसे करके लेके जाना है, और ऐसे करके मिला देना। मिला दिए, और मिलाने के बाद इधर भी तीर बनाना है, और इस तरफ भी तीर बनाना है। बना दिए। उसके बाद ये समीकरण लिखेंगे। यहाँ एक चीज और लिखना है, अभी कुछ पूरा नहीं हुआ है। कौन समीकरण से ग्राफ बना है? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कुछ इसी टाइप का होगा, उसमें लिखा हुआ है। ये समीकरण 2 है ना, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है? हाँ, समीकरण 1 वहां लिखा होगा, क्या है? ओहो, नहीं आता। अरे भकोलिया, समीकरण 1 क्या है? हाँ,
x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ये चीज लिखना है वो लाइन पर, इतना चीज। तो दूसरा प्रश्न है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित और ज्यामितीय, तो ज्यामितीय माने ग्राफ, दोनों स्थिति। पहले तो बीजगणित बनाएंगे, मतलब बीजगणित में मतलब समीकरण तैयार करना है, जो भाषा वाला सवाल है। उसके बाद ग्राफ खींचना है, जब तक समीकरण नहीं बनेगा ग्राफ नहीं खींचाएगा। पहला काम है समीकरण बना। तो क्रिकेट टीम के कोच, कोच समझते हैं ना, कोच किसको कहते हैं? हाँ, जो सिखाता है, जो सिखाता है क्रिकेट, वो कोच हो गया। वो क्या हो गया? कोच होता है। तो कोच जो है ना, बल्ला भी खरीदा है और बॉल भी खरीदा है। उसने देखो 3 बल्ला खरीदा है और 6 गो बॉल खरीदा है, ठीक है ना। तो हमको तो ये नहीं पता है भाई कि शुरू में जो, अगर मान लो हम एक बल्ला खरीदते हैं, हम क्रिकेट टीम के कोच हो गए, तो हम एक बल्ला खरीदते हैं, एगो गेंद खरीदते हैं, एगो दाम पता है? आज थोड़ा देर के लिए बता दो, अगर हमको एक बल्ला और एक गेंद का पता चल जाए, क्या हम 3 गो बॉल और 6 गो गेंद का कीमत नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये जो 3900 रुपया है, उसमें 3 बल्ला की भी कीमत है, 6 को गेंद का भी कीमत है। क्या अकेले 6 का गेंद का कीमत है या अकेले 3 बल्ला का कीमत है? दोनों को क्या क्या जोड़ के लिखा है। मतलब 3 बॉल का जितना कीमत है, 6 गेंद का जितना कीमत है, दोनों को जोड़ करके 3900 रुपया हुआ है, अकेले नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक बॉल और एक बल्ला कीमत निकालेंगे, उसके बाद 3 गो बल्ला, मतलब 3 गो बल्ला है, 3 बॉल का, अब 3 बल्ला का कीमत, फिर 6 गो गेंद है, तो 6 गो गेंद का कीमत, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों हो जाएगा 3900 रुपया। दोनों कितना आ जाएगा? तो पहला स्थिति कंप्लीट करते हैं, बाद वाला बाद में देखेंगे। हाँ, तब एक को बॉल एक को गेंद का कीमत नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कि माना एक बल्ला कितना, हाँ पहले बल्ला है, तो एक बल्ला का कीमत बराबर क्या रुपया? x रुपया। एक बल्ला कीमत हो गया x रुपया, ठीक है। अब एक बल्ला के बाद क्या है? गेंद। तो एक गेंद का कीमत निकाल लेते हैं, एक गेंद का कीमत, तो एक गेंद का कीमत कितना रुपया? y रुपया भाई, इसमें कोई दिक्कत? अब तो हम एक बल्ला एक गेंद नहीं खरीदे हैं, हमने बल्ला खरीदा है 3 गो, गेंद खरीदा है 6 गो। अब एक बल्ला का कीमत मान लेते हैं 100 रुपया है। क्या रुपया? तुमसे पूछा जाए, बताइए 3 बल्ला कीमत कैसे निकाला? कान उखाड़ देंगे। प्लस करने में समय अधिक लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा। गुना करने से जल्दी होता है। 100 एगो बल्ला कीमत, 3 बल्ला खरीदा, 100 गुना 3। हमारे पास एक बल्ला कीमत है, 3 से गुना कर देंगे, 3 गो बल्ला कीमत। हमारे पास एक गेंद का भी कीमत है, 6 गेंद की निकालने, 6 से गुना कर देंगे। समझ में आया? फिर दोनों को कीमत जोड़ देना है, बराबर कितना। तो हम इस बार डायरेक्ट करते हैं, तो डायरेक्ट लिखते हैं प्रश्न से तो बता ही दिए कि जैसे कि हमने 3 बल्ला खरीदा, तो एक बल्ला कीमत है x रुपया, 3 बल्ला कीमत 3x, 3 को गुना कर दो x से, तो 3x ये वाला दाम हो गया। उसके बाद एक गेंद खरीदे हैं y रुपया, लेकिन हमको गेंद कितना खरीदना? 6 गेंद का दाम 6y, दोनों को गुना कर देंगे, 6y कितना हो गया? अब प्रश्न में क्या कहा? दोनों का दाम जोड़ दिए, कितना हुआ? तो दोनों को भी जोड़ देते हैं, बराबर कितना? 3900 रुपया। क्या इसको समझने में दिक्कत? इससे जल्दी बन गया, नहीं तो एक बार निकालते, फिर बल्ला का, फिर गेंद का, फिर दोनों को जोड़ते, थोड़ा लाइन बढ़ता, जल्दी हो गया, ठीक है। अब ये पूरा समीकरण में 3 से भाग जा रहा है, 3 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, 6 और 3 से 39 से भी कट जाएगा। तो काटने से, घटाने से कोई भी चीज जल्दी से और कॉमन लेने से सरल जल्दी होता है। हाँ, छोटा मान जितना रहेगा ना उतना अच्छा रहता है। तो पूरे समीकरण में 3 से भाग दे दो, 3 से लिख देते हैं कि पूरे समीकरण में 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर, भाग दिया 3 से 3 कितना बार में? एक बार में। एक तो भाई लिखने वाले नहीं है, सिर्फ x लिखेंगे, प्लस 6 2 बार में, y चिपकेगा, बराबर 3 का 3 और 3 तिया 9, 1300,
समीकरण नंबर 1 पहला समीकरण बन के रेडी। ठीक इसी तरह से दूसरा बनाना है। दूसरा बाद में मतलब बाद में फिर क्या किया, उसने एक और बल्ला मतलब एक ही बल्ला खरीदा है। कितना, एक के बल्ला खरीदा है। हाँ, तथा उसी प्रकार की 3 गेंद सेम मतलब जैसा बल्ला वैसा गेंद, रेट फिक्स है। रेट ना मौन होता है ना कि अबरी बार सस्ता ले अबरी बार जाकर महंगा वाला ले लेते, वैसा नहीं बोला है, बोलियो दिया है उसी प्रकार की जैसा शुरू में खरीदा है, चेंज नहीं है। तो बॉल क्या को खरीदा है, गेंद क्या को खरीदा है, हाँ एक और बल्ला मतलब एक एक बल्ला खरीदा है तथा उसी प्रकार के 3 गेंद, तो 3 गेंद खरीदा है। और पैसा दुकान वाला कितना लिया, 1300 रुपये। दोनों का कीमत जोड़ के लिया अकेला। तो फिर से लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से लिखते हैं। पुनः प्रश्न से अब एक बल्ला खरीदा है, एक बल्ला कीमत तो हमारे पास डायरेक्ट है कितना, 100 रुपया। तो दोनों को जोड़ दिया बीच में कौन सी देंगे, हाँ प्लस। और गेंद कितना खरीदा है, उसी प्रकार की 3 गेंद, एक गेंद का कीमत y रुपया, 3 गेंद का कीमत 3y, तो 3y बराबर 1300 रुपया। समीकरण नंबर 2। इस बार समीकरण 1 और दोनों एक जैसा आया है। आंख खोल के देखिए, आओ गड़बड़ आ गया, मतलब गड़बड़ नहीं थोड़ा हमको लगा एक जैसा, ठीक है तो अलग अलग है, हमको लगा कि हाँ 2 ही आया, ठीक है। तो सवाल में 3 ही लिखा है 2 लिखा है, एक बार जरा चेक करना है वापस क्रॉस। जहाँ 3 गेंद है कि 2 गेंद है, एक बार थोड़ा, ठीक है ना, मैं वही देखना चाहते हैं। चलो ठीक है, तो समीकरण 1 आया हमारा x + 2y बराबर 1300 और समीकरण 2 आया x + 3y बराबर 1300, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 हम टेबल बनाएंगे। पहले किससे बनाते हैं, इस बार तो बड़का नंबर है, क्या है, हाँ तो समीकरण 1 से टेबल बनाते हैं। समीकरण 1 है x + 2y, तो x + 2y बराबर 1300 बराबर, हम बोले अकेला करना या तो x को या तो x बराबर ही कर लें, तो x बराबर 1300 माइनस के 2y हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर टेबल तैयार करना है, पहले डब्बा बना दिए, हाँ 1 2 3 और 4, एक में x दूसरा में y। अब यहाँ बड़ा नंबर है तो उसको कैसे लेंगे पहले हम बताते हैं, इसी में रखना है। तो x बराबर 1300 माइनस के 2y। अब यहाँ पर y के बराबर जो भी मान रखना है वो 2 से गुना होगा और 1300 से घटेगा। तो y का मान आसपास 1300 है ना, 100 में लेना है, किसमें 1 2 लेने से काम नहीं चलने वाला इस बार। तो x बराबर इस बार मान लो 1300 माइनस यहाँ पर 500 ले लेते y की जगह, कितना, तो 2 और y गुना में, तो 2 गुना y के बदले में 500, कितना हुआ 1000। तो x बराबर 1300 माइनस के 1000। अब 13 में से 1000 घट जाएगा तो कितना बचे, x बराबर 300। ये भी बताएंगे कैसे आएगा, मतलब x का मान आया 300 कब, y की जगह लिए 500, तो y के लिए 500 और x का आया 300, हो गया। ये सब आ जाएगा ग्राफ में, 100 करके लेना है, 0 है 0 के बाद 100 200 300 400 500 ऐसे चलेगा, और माइनस में -100 -200 -300 ऐसे लेना है, ठीक। जहाँ 1 2 लेते थे ना वहां पर डबल शून्य सब में बढ़ा देना। अब दूसरा ले लेते हैं 600, क्या ले लेते हैं 600 ले लेते हैं, y के बदले हम 600 लेंगे तो यहाँ पर 600 आएगा और 6 दूनी 1200 और 100 कितना बचेगा घट के, 100 नहीं बचेगा 100, मतलब y के बदले 600 लिया, x बराबर कितना आया 100, कोई दिक्कत। अबरी बार कितना लेते हैं, अबरी बार लेते हैं 700 नहीं आएगा, जो मर्जी लेना है कोई दिक्कत नहीं, 700 लेंगे। तो 700 लेंगे y के बदला में, तो यहाँ पर लिखना है 700 और 7 दूनी के 1400 घटेगा तो माइनस के 100, कोई दिक्कत, -100 आ जाएगा ना। तो x का इधर बाया तरफ आएगा, तो हम लिए y का 700, तो y का 700 ये है और x कितना आया -100। ये पहला टेबल बन गया, पहला टेबल। हाँ तो ये सब ना रफ होता है, ये सब करना नहीं होता है, बस ये यहाँ तक लिखेंगे उसका भी डब्बा बना देना है कॉपी में, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 का भी टेबल तैयार करते हैं। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है भाई, समीकरण 2 है x + के 3y बराबर 1300, हो गया।
तो इसका भी डब्बा बना के रेडी कर देना है। डब्बा बना लिए, पहले अकेला करना है, पहले क्या करना है, हाँ अकेला। तो x बराबर क्या आएगा, 1300 माइनस के 3y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब डब्बा बनाना है फटाफट, उसके बाद उसमें मान रखते जाना है, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, ये हो गया 4 ठो x। और एक चीज याद रखना, हमेशा टेबल 3 को लेना है। कितना, हाँ एक बता देते 3 क्यों लेते हैं और 2 क्यों नहीं लेते हैं। हाँ हम बताते हैं, कोई कोई टीचर कहेगा 2 ही लो छोड़ दीजिए, तो हम कहेंगे 3 लीजिए। कितना लीजिए, कारण 3 बनाने से क्या होता है, 3 को टेबल लेने से तो खुद से पता चल जाता है कि मेरा बनाया हुआ ग्राफ सही है कि गलत है। वो कैसे, अगर 3 मान रहेगा तो हमारे पास ग्राफ में 3 बिंदु आता है, 1 2 3, हम कहते हैं कि तीनों बिंदु मिलाइए, बोलते हैं ना। अगर तीनों बिंदु एक सीध में मिला तो ग्राफ सही है, अगर नहीं मिला तो हमने कहीं न कहीं टेबल में गड़बड़ किया है मान निकालने में। और 2 बिंदु रहेगा, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, ये तो मिल ही जाएगा सीधा हमेशा। अब मान लो एक बिंदु यहाँ आया एक बिंदु यहाँ, और किसी कारण से एक बिंदु यहाँ आ गया, ये क्या ना सीधा मिलेगा, मिलेगा नहीं, उसके लिए तो इसको भी इधर आना होगा। इसीलिए तो 3 मान लेने से टेबल कभी गड़बड़ नहीं होता, हमेशा ग्राफ सही बनता है। इसलिए टेबल 3 ही लेना है, ठीक है, 3 को मान हो गया। तो x y हो गया। अब इसमें मान रखना है, तो समीकरण यहां से उठा लेते हैं कि x बराबर 1300 माइनस का 3y हो गया। तो x बराबर क्या हुआ, तो x बराबर जो इच्छा 100 से स्टार्ट करेंगे। 3 y का मान कितना लेना है, 200 ले लेते हैं, 200 लिए तो x बराबर कितना आएगा, 1300 माइनस 3 दूनी 600। 1300 में से 600 घटा करते हैं 700, तो यानी y का लिए थे 200, तो y का लिए 200, ये हो गया। तो x का निकला 700, x का निकला। अब ये बार ले लेते हैं 300, कितना ले लेते हैं, 300 ले लेते हैं, तो 3 दिया हो जाएगा 900, 1300 में 900 गया 400 रुपया, यानी x का लिए थे कितना, यानी x का आ गया 400, तो x से वाला लिख लेते हैं पहले। कब आया, जब y के लिए 300, y के लिए अब 500 ले लेते हैं। चलो 500 ना 500 400 ले लेते हैं, 400 ले लेते हैं। तो 4 तिया 1200, और 1200 में से 100 गया तो 1200 में से 1300 घटा उल्टा 100 बचेगा प्लस के, बोलबे कि हम उल्टा हो गया। तो ये हो गया हमारा 100, x का आया 100 और y का लिए थे तब 400, तभी जाके तो ये है y का, ये x का हो गया। तो इससे ना अब ग्राफ खींचना है, एक के टेबल एक के ग्राफ में दोनों टेबल खींचना है मान, ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक, प्रश्न है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था और 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणित मतलब दोनों समीकरण बनाना है, और ज्यामिति मतलब ग्राफ खींचना है दोनों समीकरण से। तो सबसे पहले हम बीजगणित रूप में व्यक्त करते हैं। सवाल है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य यानी कीमत 160 रुपया था, तो 2 केजी अंगूर और क्या है, गलती बोल दिया, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर है। तो हमको 1 केजी सेब का कीमत और 1 केजी अंगूर का कीमत पता नहीं है क्या। इसका मतलब यह है कि 2 केजी सेब का जितना कीमत है और 1 केजी सेब का जितना कीमत है, दोनों का कीमत जोड़ करके 160 रुपये। हम पहले क्या करते, 1-1 केजी का निकालते, फिर जितना पूछा उतना केजी का निकाल करके दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को तो मानते हैं यहाँ से, माना 1 केजी, कितना केजी, 1 केजी सेब का मूल्य, सेब का मूल्य बराबर x रुपया। 1 केजी सेब खरीदे 100 रुपया लिया। अब 1 केजी अंगूर खरीदते हैं, 1 केजी, हाँ 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो गया, y रुपया। अब 1 केजी सेब भी खरीद लिए, 1 केजी अंगूर भी खरीद लिए, दोनों का कीमत भी आ गया। लेकिन सवाल में 1 केजी दोनों नहीं खरीदा, सवाल कहता है कि 2 केजी सेब खरीदना है। अगर 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है, तो 2 केजी सेब का मूल्य, दोनों को गुना करो,
2x होगा ना, यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न से लिखें, लाइन बचे 2 kg सेब का मूल्य 2x रुपया। तो सेब और अंगूर का कीमत जोड़ कर 160 रुपया है, तो जोड़ना होगा। ये किसका कीमत है? सेब का। कितना केजी? 2 केजी। कितना केजी? 1 केजी का यहाँ है, 2 केजी है तो 2 से गुना, 2 को x से गुना करेंगे 2x। अब y रुपया किसका है? 1 केजी अंगूर है ना, तो यहाँ अंगूर भी हम 1 ही केजी खरीदे, ज्यादा नहीं। 1 केजी अंगूर का कीमत यहाँ कितना लिखा है? y रुपया। कितना लिखा है? 2 केजी सेब जोड़ 1 केजी अंगूर, दोनों का कीमत 160 रुपया। हो गया समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण, दूसरा लाइन यहाँ से आगे, पता 1 महीना बाद जो है ना, अब 4 केजी सेब खरीदा है, 1 महीना बाद गया बाजार तो 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर खरीदा है, और दोनों का कीमत लग गया है 300 रुपये। चलो फिर से बनाएंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से शुरू करते हैं। दोबारा खरीदा है 4 केजी सेब, तो पहले 1 केजी सेब का कीमत कितना? तो 4 केजी 4 से गुना, यानी 4 गुना x 4, तो 4x हो गया। अब जोड़ कितना? अब कितना केजी है? 2 केजी अंगूर, 2 केजी, तो 1 केजी अंगूर का कीमत 2 केजी का 2y। अरे 1 किलो जितना दाम है उतना गुना कर दो ना, या किलो खरीदा, या किलो खरीदा, तो 2 को y से गुना करेंगे 2y हो गया, बराबर क्या रुपया? 300 रुपया। अब इसको क्या करते हैं ना, समीकरण को थोड़ा छोटा कर देंगे, जल्दी बनेगा। क्या होगा? हाँ, 2 से ही भी कट रहा है, 2 से ही भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, तो पूरे समीकरण में 2 से भाग, जहाँ पर भाग लगे ना समीकरण को हल करना हो तो जल्दी बनता है, भाग देते हैं। ठीक है, मान छोटा छोटा निकलता है, तो पूरे समीकरण में 2 से भाग देने पर, भाग दिया तो भाग देंगे, ये 4 2 से कितना बार कटेगा? 2x, यहाँ लिखेंगे 2x प्लस ये 2 2 खत्म, सिर्फ y, क्या बचेगा? y। बराबर उधर कितना? 150, 300 कटेगा 150 बार में, तो अब इसको बना दो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये ज्यामितीय रूप हो गया, तो दोनों के इकट्ठा एक जगह पर लिख देते हैं, ज्यामितीय रूप दे करके लिखेंगे। एक गड़बड़, हाँ बीजगणित, किसमें? हाँ बीजगणितीय, बीजगणितीय रूप। तो दोनों समीकरण, पहला समीकरण क्या बना है? 2x प्लस y बराबर 160, समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 बनाए हैं 150, समीकरण नंबर 2। अब हमको निकालना ज्यामितीय रूप, तो ज्यामितीय रूप माने ग्राफ बनाना, ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल, दोनों समीकरण से टेबल, तो यहाँ लिखते हैं ज्यामितीय रूप, ज्यामितीय रूप। तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, किससे? हाँ, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस y बराबर 160, यही ना। अब इससे हमको टेबल बनाना है, तो या तो x बराबर या तो y बराबर किसी का मान निकालना, अकेला करते हैं, तो x को ही निकाल लेते हैं। तो 2x बराबर क्या होगा? जब y उधर जाएगा तो माइनस में, 160 माइनस y। अभी x अकेला नहीं हुआ, 2 भेजेंगे भाग में, गुना का चीज भाग में x के साथ गुना है, x बराबर 160 माइनस का y बटे 2। अब हो गया x अकेला। अब यहाँ पर टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? टेबल। अब मान ऐसा ऐसा रखना है जो हमारे ग्राफ में आए नंबर, माइनस में भी रख सकते हैं, प्लस में भी रख सकते हैं, हमेशा बोलते हैं प्लस में भी रखेंगे और माइनस में। अगर प्लस वाला नंबर बड़ा है तो माइनस की ओर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ, वो छोटा करता है। तो ठीक है, तो अब एक में x लिख देते हैं और एक में y। तो y की जगह जो रखना है रखें। समीकरण हमारा है x बराबर 160 माइनस y बटे 2। y जगह क्या रखें? क्या रखेंगे? हाँ, तो 10 का लेना होगा, जब जल्दी चले। y की जगह कितने लेंगे? 60 लेते हैं, तो 160 माइनस के y के बदले में 60 बटे 2, और घट के कितना हो जाएगा? 160 बराबर, घट के कितना हो गया? 100, अब बटे 2, और 2 कितना हुआ? 50।
x का मान कितना आ गया 50। अब x का मान आया है 50 तो इसमें लिखेंगे 50। y बराबर कितना लिए थे 60 तो 60 हो गया। अब y बराबर कितना ले लें 40 जो लेना है कोई दिक्कत नहीं 40 लिए तो घट के कितना देगा 120 160 में से 40 गया तो 120 अब बटे में 2 और 2 से कितना बन करेगा तो y x बराबर कितना हो गया 60 हो गया तो x का मान 60 ये है y का 40 और एक मान ले लेते हैं 20 कितना यहाँ पर 20 लेंगे y के बदले में 160 में 20 गया 140 160 में 20 गया 140 बटे में 2 से कितना बार में 70 बार में x का मान कितना है 70 हो गया। अब x का हो गया 70 और y को दिया 20। अब 50 60 70 ये सब ग्राफ में अगर 1 से लिखेंगे तो नहीं आएगा उसके लिए क्या करेंगे 0 के बाद 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 का गैप चलेगा कितना का ऐसे लिखते थे 0 1 2 वहां लेना 0 10 20 30 40 दायां तरफ माइनस में चलेगा माइनस का बायां तरफ -10 -20 -30 ठीक है माइनस में चलेगा 10 का गैपिंग चलेगा प्लस वाला में 10 का गैपिंग ठीक आ जाएगा। तो समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 से टेबल बनाते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से तो समीकरण 2 हमारा क्या है 2x ये 2x प्लस के y बराबर 150 यही ना x बराबर अकेला करते हैं तो 2x बराबर 150 माइनस y तो x बराबर कितना हो जाएगा 150 माइनस y बटे 2 हो गया x अकेला। अब टेबल तैयार करते हैं। अब y बदले जो लिखना है चेक करना इसमें भी वही 10 20 x y समीकरण क्या है x बराबर 150 माइनस y बटे 2 हो गया। अब y की जगह कितना ले लेते जो इच्छा कोई दिक्कत नहीं x बराबर 150 y के बदले में 50 तो बटे कितना 2 x बराबर घट कर कितना 100 और 100 बटे 2 मतलब कितना 50 x का मान कितना आया 50 तो x का मान 50 कब आया जब y भी 50 तो x भी 50 y भी दोनों 50 और ये 50 हो गया। अब कितना लेते जो इच्छा 10 में ले सकते हैं सबसे हो जाएगा 30 लिया तो घट के कितना 120 2 से कितना बार 60 बार में तो x का मान कितना 60 तो x का मान 60 कब आया जब y की जगह 30 रखी ये 30 हुआ और ये 60 हुआ एक और मान 10 ना चलिए 10 ले लेते हैं तो 10 यहाँ पर रखें तो घट के कितना 140 बटे 2 और 2 से कितना बार 70 बार x का मान कितना 70 यहाँ पर लिख देंगे x का 70 और y का 10 हो गया। ये सब टेबल 10 20 लेने से आ जाएगा तो ग्राफ हो जाएगा ना ठीक है खींच लेंगे।